अस्सलाम वालेकुम, होप के सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते एड्स मैनेजर, ये आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, मैनेज एड्स के थ्रू, और फेसबुक एड मैनेजर गूगल के ऊपर लिख के भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले पोस्ट एंगेजमेंट का मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ, उस पर मैंने क्लिक किया हुआ है। ये आप पोस्ट एंगेजमेंट का नाम लिखिए, कंटिन्यू आप कर दें, और किसी ऑप्शन को आपको अभी इनिशियली बेसिक लेवल पर या एडवांस लेवल पर छेड़ने की जरूरत नहीं। आप अपने ऑडियंस को डिफाइन करें कि 18 साल से कहाँ तक है, या 18 से अगर नहीं है तो 13 से कहाँ तक है। 13 से 36 हम कर देते हैं। ठीक है, सेव ऑडियंस, जो ऑडियंस आपने ऑलरेडी सेव की हुई है उसको चूज करना है, या कोई ऑडियंस आपने न्यू क्रिएट करनी है तो वो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये एज हमसे है 18 से 45 साल वाली। प्लेसमेंट्स हमारी ऑटोमेटिक जाएंगी। बजट एंड स्केड्यूल, यहाँ पे आप बजट डिफाइन करेंगे, डेली का डिफाइन करना है या लाइफ टाइम का। तो आई सजेस्ट कि आप डेली का बजट डिफाइन कर दीजिए कि इतना आपको डेली पे करना है, तो वो आप रखते हैं। सपोज कर लें 250 रुपए की हमने एंगेजमेंट की कैंपेन चला, डेली का बजट इतना है। रन मई एड, या कोई इसको आप कैलेंडर लगाना है तो आप कैलेंडर लगा लीजिए कि आज है जी क्या 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक ऐड चलेगा, तो 2250 रुपये। कंटिन्यू, कंटिन्यू में हम जल्दी से आगे। ऐड नेम पर मीन, अब हम ऐड बना रहे हैं, फॉर्मेट हम डिफाइन करेंगे। फॉर्मेट में हमारा फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का अकाउंट हमारा लिंक होगा, कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। देन यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है यहाँ पे? व्हाट डज दिस टर्म स्टैंड फॉर, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट? इसका डेफिनेशन आप मुझे समझा दीजिए प्लीज। मीन्स जो एड, जो पोस्ट आपने अपने फेसबुक के पेज पे ऑलरेडी किया हुआ है, आप अगर उसको एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं तो आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का सहारा लेंगे। थैंक यू। क्रिएट एड, कोई न्यू फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट हमारे पास सिंगल इमेज और वीडियो के साथ साथ हमने कैरासोल भी बनाना सीखा था, तो सिंगल इमेज और वीडियो वाला फॉर्मेट आ गया आपको बनाना? किसी ने प्रैक्टिस किया? यस और नो? इंतहाई आसान है, अगर आप कह भी दें कि नहीं किया तो कर लेंगे तो आपको वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा जी, इसको छोड़ दें बाकी। अच्छा, आप सपोज कर लेंगे हम एग्जिस्टिंग कोई पोस्ट उठा लेते हैं ना, सिलेक्ट पोस्ट, हमने इनके पेज पे करवा ली, ये वाली पोस्ट सेलेक्ट कर ली। ठीक है जी, कोई क्रिएटिव हो। क्या यहाँ पर कॉल टू एक्शन का बटन है? और कॉल टू एक्शन का बटन, पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चलाओ, पेज लाइक्स का ऐड चलाओ, इनबॉक्स के लिए ऐड चलाओ, लीड जनरेशन के लिए ऐड चलाओ, वेबसाइट पर ऑर्डर लेने के लिए ऐड चलाओ, जो जोन सा मर्जी ऑब्जेक्टिव के ऊपर ऐड चलाएं आप। कॉल टू एक्शन का बटन लाजमी होना चाहिए आपकी हर उस पोस्ट के ऊपर जिसको आप एडवर्टाइज कर रहे हो और जिस पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑल ऑफ यू क्लियर? कॉल टू एक्शन के बटन में आप कौन सा दे सकते हैं? सेंड मैसेज लगा दें, शॉप नाउ लगा दें, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। सेंड व्हाट्सएप मैसेज का अगर आप बटन यूज करेंगे तो आपको थोड़ी सी कॉस्ट फेसबुक ज्यादा चार्ज करेगा। अगर आप शॉप नाउ का बटन यूज करेंगे तो आपको फेसबुक थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा चार्ज करेगा। लर्न मोर का अगर आप यूज करेंगे, या सेंड मैसेज का, या गेट कोट का, इसमें आपको चार्जेस फेसबुक कम चार्ज कर। क्लियर है? तो मैं सेंड मैसेज के उस पर जा रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ, और अब यहाँ पर मेरी उस पोस्ट पर सीटीए का बटन अपडेट हो गया। मैसेज टेम्पलेट, हमने कन्वर्सेशन बनाना सीखी थी कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि इस वक्त LWE हम ओपन होके बता रहे होते हैं, हमें कोई इसमें ना कोई हिचकिचाहट है ना कोई मसला है, कि हम जितना भी बिजनेस कर रहे हैं हम इसे एक मैसेज टेम्पलेट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैसेज का टेम्पलेट बनाना आता है कि नहीं? यस और नो? हमारा जितना ऐड चल रहा है, जितने पेजेस पर चल रहा है, जब तक चल रहा है, तो हम इसी एक को हम यूज करें। तो मैसेज का टेम्पलेट, स्टार्ट कन्वर्सेशन पर आप आए। ठीक है, यहाँ पर आपने ग्रीटिंग मैसेज अपना बनाया, यहाँ पे आपने 2-3 सवाल लिखे, उन सवालों के आपने जवाब लिखे। ठीक है, और इस टेम्पलेट को आपने यहाँ पे नीचे से आपने सेव किया, इसको प्रॉपर नाम देकर, और इसको फिनिश करा के इसको सेव करा। ऑल ऑफ यू क्लियर?
ये आपका मैसेज का टेम्पलेट बन गया। और ये कौन सा मैसेज का टेम्पलेट है? ये वो मैसेज का टेम्पलेट है जब फर्स्ट टाइम कोई भी बंदा आपका ऐड देखेगा और अगर उसने सेंड मैसेज के बटन पर क्लिक किया तो उसको इस किस्म का कोई मैसेज शो होगा, जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रहा हो। ओके, प्रीव्यू इन मैसेंजर, एक सेकंड जी। ये देखिए, ये मैसेज मैंने किया है, ये आप देखें, ये ग्रेटिंग मैसेज बना हुआ आया और फिर ये 3 सवाल। सपोज कर लो मैं कस्टमर हूँ, मुझे आखिरी सवाल का जवाब चाहिए, तो मैंने आखिरी सवाल पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक एक मुझे मैसेज आ गया। ठीक है, कस्टमाइज। क्लियर है जी? ये टेम्पलेट जरूर बनाना है अगर आपने इनबॉक्स का ऐड चलाना है या एंगेजमेंट का, ये हर जगह ये आपको टेम्पलेट अब अवेलेबल है। इसको आप एक दफा बनाकर सेव करके रख लेंगे और आगे क्या है, कंफर्म। ठीक है, आपका ऐड चल पड़ेगा। ये हमने डिस्कस किया पोस्ट एंगेजमेंट का। पोस्ट एंगेजमेंट में पेज लाइक्स का भी सेम आप ऐसे ही चलाते हैं। ठीक है, मैं सवालों के जवाब अभी लेता हूँ जी, मुझे जरा इसको कंप्लीट कर लेने दें वरना हम फेसबुक पर ही रहेंगे। पेज लाइक्स को मैंने कंटिन्यू किया। लाइक्स आप 13 ईयर से ज्यादा के लोगों को भी दिखा सकते हैं अगर टारगेटेड नहीं है। अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप 13 साल से भी लाइक्स लोगों को दिखा सकते हैं, कॉस्ट आपको कम पड़ती है। और लाइक्स क्यों लिए जाते हैं? ऑल ऑफ यू टेल। ट्रस्ट लेवल बिल्ड करने के लिए, एक श्योरिटी लेवल, एक ओल्ड होना मार्केट में, कंपेटिटर को बीट और मीट करना। ऑल ऑफ यू क्लियर? लाइक्स एक साइकी है, कंज्यूमर साइकी है। तो ये तो हर हर बंदे की कोर रिक्वायरमेंट है, कोर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पेज लाइक्स की कैंपेन आपको चलाना आनी चाहिए, और कोई कैंपेन आए या ना आए। फेसबुक का पेज आपने सिलेक्ट किया, ऑडियंस आपने कोई सी भी उठा ली। ठीक है, और अच्छा ऑडियंस का भी बता दूं। पेज लाइक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया होता, जरा रिवाइज कराएंगे कि जब आप पेज लाइक्स का ऐड चलाएंगे तो ये इस्लामिक कंटेंट भी यूज कर सकते हैं एडवर्टाइज करने के लिए अपने बिजनेस को लेकर। सेकंड, आप अपने क्लाइंट का कोई पोस्टर भी यूज कर सकते हैं उसकी डिमांड के ऊपर कि यही डिजाइन है, इसी क्रिएटिव के ऊपर मुझे कैंपेन चलानी है। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्क कहाँ पे आएगा? प्रेजेंट है ना सब। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहा हूँ। आप सब सवाल मेरे से नहीं करते, पता नहीं डर रहे हैं मेरे से, या मेरे से सवाल है ही नहीं आपके माइंड में। ये जो पेज लाइक्स का काम है, इसमें दो सिनेरियो में काम किया जाता है। एक आपको टारगेटेड लाइक्स चाहिए होती हैं, एक आपको नॉन टारगेटेड लाइक्स चाहिए होते हैं। नॉन टारगेटेड लाइक्स में आप कोई ना एज स्पेसिफिक करते हो, ना कोई शहर स्पेसिफिक करते हैं, ना कोई इंटरेस्ट स्पेसिफिक आप करते हैं। बट जहाँ पे टारगेटिंग की बात आएगी तो टारगेटिंग जब जब होगी तो पैसे आपके ज्यादा लगेंगे और रिस्पॉन्स थोड़ा सा आपको कम आएगा। तो हमें लाइक्स से सेल्स तो मिलने नहीं वाली इनिशियली। हमें अभी लाइक्स चाहिए अपने पेज को ग्रो करने के लिए, पेज को बिल्ड करने के लिए, पेज को एंगेज करने के लिए। ओके, समझ आ गया ना? जब भी लाइक्स का प्रोजेक्ट उठाएं, पेज लाइक्स का काम करें, दोनों ऑप्शन आपके माइंड में भी हों और क्लाइंट को भी बता दो कि सर आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट इतनी पड़ेगी, अगर ऐसे काम करेंगे, अगर ऐसे काम करेंगे ये पड़ेगी। वो आपको ना कहे, क्योंकि आपने तो अपने सर्विस चार्जेस लेने हैं ना। आपने तो सर्विस चार्जेस अपने लेने हैं, लेकिन आपने उसको बताना जरूर। अच्छा, ठीक है, तो ऑडियंस आपने बना ली। बजट आप क्या लगाएंगे? सबसे कम बजट। पेज लाइक्स की कैंपेन के लिए हमेशा आपने लोएस्ट बजट लगाना है अगर आपने नॉन टारगेटेड जाना है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट? लोएस्ट बजट होगा अगर नॉन टारगेटेड जाना है। नॉन टारगेटेड मींस, नॉन टारगेटेड मींस क्या? लोकेशन पाकिस्तान, एज मैंने लगाई जी 13 ईयर्स, और अब 65 साल तक। जेंडर मैंने ऑल, डेमोग्राफिक्स भी ऑल, लैंग्वेज भी ऑल। इस सिनेरियो में मैं जो लगाऊंगा प्राइस वो 170 रुपीज लगाऊंगा। बट जहाँ पे बात आएगी टारगेटिंग की, तो टारगेटिंग की जब बात आएगी तो आपको लाइक्स कम मिलेंगे और पैसे ज्यादा लगेंगे। तो आपको 170 रुपए में तो फिर बहुत कम लाइक्स मिलेंगे। तो हम अभी 170 रख रहे हैं इसलिए कि हमें 170 रुपए में भी बहुत ज्यादा लाइक्स मिल जाएंगे अगर हम टारगेटिंग नहीं करते। अगर करेंगे तो यहाँ पे बजट भी फिर इंक्रीज करेंगे। ये किसमें एक्स्ट्रा पॉइंट था। ये हमारा एंगेजमेंट में। बाकी अगर आपने कोई इवेंट क्रिएट करना है, कोई आपका इवेंट है, तो आप उस इवेंट को आप नाम दें, उस इवेंट को सेम इसी तरह आप एड सेट में जाएं, उस पोस्ट को आप सिलेक्ट करें, आप ऐड में जाएं, पेज आप सिलेक्ट करें, मीडिया आप सिलेक्ट करें, इवेंट क्रिएट
करने क्रिएट कर लें, कोई एग्जिस्टिंग इवेंट है उसको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट करवा लें, आपके पास अपने ऑप्शन अवेलेबल है। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? जो चीज़ समझाने वाली है मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप कुछ अब किनारे लगें और काम पर हम स्टार्ट हो सके। मैसेजेस, ये वही ऑब्जेक्टिव है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, इस कैंपेन पर आकर ना आपने इसको ऑन कर देना है। मैसेजेस वाली कैंपेन पर जाकर आपने बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देनी है, क्योंकि अगर आपको लोएस्ट कॉस्ट पे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप चाहेंगे कि आपका बजट ज्यादा लगे और ज्यादा रिस्पॉन्स आए। ऐसे ही है। लाइक मैं 100 रुपीज लगाता हूँ मिसाल के तौर पे, और मुझे 10 मैसेज आ जाते हैं। लेट्स सपोज मीन 10 रुपए का एक मैसेज पड़ा है, तो अब मेरी एक कोशिश होगी कि मैं 900 रुपीज और लगाऊं और मुझे 90 मैसेजेस और आ जाए। एम आई राइट? तो वो जो मेरी कोशिश होगी, तो वो कोशिश अब फेसबुक की होगी यहाँ पे, क्योंकि हमने फेसबुक को अलाउ कर दिया कि तुम बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अगर रिजल्ट हमारे फेवर्स में हो, हमारे हक में हो, क्योंकि कंपेन बिड स्ट्रेटेजी क्या है? लोएस्ट कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे 2,000 रुपये लिख देता हूँ कि 2,000 रुपये डेली का बजट हम अफोर्ड कर सकते हैं, नो इशू, अगर लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है। क्लिक टू मैसेंजर, व्हाट्सएप बिजनेस, इंस्टाग्राम डायरेक्ट। इंस्टाग्राम पर आपको चाहिए मतलब डायरेक्ट मैसेज चाहिए, आपको व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर कोई मैसेज चाहिए, या आपको फेसबुक के इनबॉक्स पर कोई मैसेज चाहिए। आप सब ई कॉमर्स अगर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अभी मत यूज कीजिएगा, ना ही इंस्टाग्राम डायरेक्ट का यूज आप करेंगे। आपको इनिशियली कौन सा यूज करना है? मैसेंजर का ऑब्जेक्टिव एक दफा यूज करके देखेंगे, 3-4 अपनी कैंपेन्स बनाएंगे, 200, 300, 400 क्यूरीज आपको अगर आने लग गए रोजाना की, प्रेजेंट है ना सब कुछ भी आप बेच रही हो, तो मेरे ख्याल से 50 के करीब ऑर्डर तो आप निकाल लेंगे डेली का, अगर आपको 300 से 400 लोग मैसेज करते हैं। ठीक है। तो आप अभी जरा अपनी सेल्स के ऊपर फोकस करें। मैसेंजर के ऑब्जेक्टिव प्लस पोस्ट एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्लस पेज लाइक, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अपनी कैंपेन को आप लाइव कर दें और कुछ भी बेचने के लिए ऐड चला दें। आपकी चीजें ऑटोमेटिक बिकना शुरू हो जाएंगी, सेल आना शुरू हो जाएंगे, क्यूरीज बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, पूरा एक फनल आपकी बन जाएगी। तो यहाँ भी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है इसके अंदर भी। ठीक है। ये आप देख, कैरासोल आता है बनाना हमें, कैरासोल हमें बनाना आता है, तो ऑल ऑफ यू टाइप यस, बड़ा डिटेल में मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको इसी में एनिमेशन स्लाइड शो भी बनाना सिखाया था, इमेज भी अपलोड हुई थी। वेरी गुड, ये सारा बना लेंगे ना, प्रैक्टिस हुई हुई है आपकी, राइट? वेरी गुड जी। आगे आ जाए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, वीडियो व्यूज, कि आपने किसी वीडियो बेस्ड कैंपेन चलानी है, बट ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है ऑब्जेक्टिव, वो इसलिए कि फेसबुक आपको चार्ज करता है पर व्यू। जितने लोग देखेंगे वीडियो को उतना ही फेसबुक आपसे चार्ज करेगा, और वैसे ही चार्ज करेगा। तो हमारी सजेशन ये होती है कि आप अगर वीडियो को प्रमोट करना है ना, तो पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चला दें। अब मेरी एक बात को तवज्जो से सुनेंगे, प्रेजेंट है तो यस लिखेंगे। मैं आपको गाइड दे रहा हूँ कुछ भी बेचने के लिए, एक आपके पास कम्बिनेशन होना चाहिए गाइड। गाइड में आप पेज लाइक्स की कैंपेन एक ऑन करते हैं हमेशा, एक आप पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन ऑन करेंगे, एक आप मैसेंजर की कैंपेन आप चलाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया कम्बो। ठीक है, ये तीनों कैंपेन आपने एक साथ चलानी है। कितना बजट लगाना है? 170 पर डे। पोस्ट एंगेजमेंट पे कितना बजट लगाएं हम? 250 रुपया पर डे एनफ। मैसेज पे क्या लगाएं? 500 पर डे। ठीक है जी, कितना हो गया पर डे का बजट? कितना हो गया हमारा? 500, 750, 850, 920 रुपये, 920 पीकेआर पर डे। ऐसे ही है जी, बताइएगा। 920 रुपये लगा ना एक दिन का। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, रिजल्ट क्या आएगा। मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक, मेरे पास कैलकुलेटर पड़ेगी, 50, 15 पैसे, 6 में से अराउंड मुझे कोई 50 से ज्यादा दी आएंगे क्या मैसेज।
50 से ज्यादा मुझे आ जाएंगे मिनिमम मैसेज। जो लाइक्स मुझे मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे जी 170 मल्टीप्लाई बाय 0.5। लाइक्स मुझे मिल जाएंगे अराउंड कोई 300 प्लस। और एंगेजमेंट मुझे कितनी मिलेगी? एंगेजमेंट मिलेगी जी 250 रुपये लग रहे हैं। 250 मतलब 125 मुझे कमेंट्स या शेयर्स या लाइक हो जाएगा। ओके, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कैलकुलेशन की है। आप सब प्रेजेंट हैं तो मुझे यस लिख दें एक दफा। मैं आपको सब समझाता हूँ सारे। यार सेशन मैंने वाइंड अप कर दिया है क्या? आप तो भरमार कर देते हैं सवालों की। अभी मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि यार आप सुबह से अगर इस फार्मूले पे काम करें, आपको रिजल्ट ऐसा शानदार मिलेगा कि आप कहेंगे कि यार हमने तो ये काम बेसिक के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए था। ठीक है, अभी फेसबुक सीख रहे हैं ना, तो फेसबुक से काम उठाना शुरू कर दें। इंस्टा के ऊपर आने वाले हैं और इंस्टा के ऊपर हमने एक ही सेशन में सब कंप्लीट कर लेना है। ये कॉम्प्लेक्स सब कुछ फेसबुक की हद तक है। अब सेलिंग प्राइस पाकिस्तान में जो एवरेज चीज बिकती है उसकी सेलिंग प्राइस क्या है जी? 1000 रुपये आप लिख लीजिए। 1000 रुपीज एवरेज बास्केट साइज। ठीक है, आप जूता बेचें, कपड़े बेचें, एक्सेसरीज बेचें, गैजेट्स बेचें, कॉस्मेटिक का कोई चीज बेच दें, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप बेचें, या हम कोर्सेज बेचें, या कोई आप कोई ऐसी कोई हल्की कोई सर्विस जो स्टार्टिंग प्राइस पर सेल की जा सके। क्या मैं 1000 प्राइस सेट कर सकता हूँ एवरेज? 1000 रुपए की एक सेल भी मैटर करती है। एक परचून की दुकान पे जाए ना, तो वो 10 रुपए की भी सेल को सेल कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि एक चीज तो जा रही है ना। बेशक वो पैसों में प्रॉफिट हो उनका, बट वो फिर वॉल्यूम भी उस हिसाब से होता है, तो क्वांटिटी भी उस हिसाब से मिलती है, कस्टमर भी फिर उस हिसाब से मिलता है, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाता है। 1000 रुपया ये रखा जी। मार्केटिंग बजट क्या रखना चाहिए जी? मार्केटिंग बजट एनी आइडिया? 30% आप स्पेयर रखेंगे जी। कितना जी? 30%। तो 1000 का 30% कितना हुआ? ऑल ऑफ यू आंसर प्लीज। ये मैं आपको एक दिन का बजट बनाकर दिखा रहा हूँ और फिर एक चीज को बेचने का तरीकेकार भी समझा रहा हूँ। अब इसको जैसे मर्जी जहां भी आप अप्लाई करें। 300 रुपये आपका मार्केटिंग बजट। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस। अब 1000 रुपए की जो चीज बेचनी हो तो उसकी परचेजिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? एनी आइडिया बताइएगा मुझे। लेस देन 500 होनी चाहिए। 50% से कम प्राइस होनी चाहिए अगर आपने ऑनलाइन बेचनी। 50% से कम होनी आइडियल जो प्राइस है, वो 350 to 450 रुपीज। ठीक है, आइडियल प्राइस 350 से 450। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस आप समझ लें कि हमने 350 रुपया रख ली। ठीक है, और कोई प्राइस? कैश ऑन डिलीवरी आपने सीओडी करवाना है टीसीएस के थ्रू, आपने एमएनपी के थ्रू, जीपीओ के थ्रू, तो 250 रुपये आपको मैक्सिमम कॉस्ट पड़ेगी वहां से भी। अब आपने पैकिंग मतलब इसके अंदर आपकी कॉलिंग पैकिंग सारी पूरी कॉस्ट भी इंक्लूड। अब बताओ जी कितना रिमेनिंग बैलेंस बचा? 1000 में से 300, 350, 650, 650 और 250 कितना हुआ जी? और ऑफ टेल 900 रुपीज। ये क्या है? कॉस्ट। प्रॉफिट कितना होगा? 100 रुपीज। ऐसे ही है ना, इस फार्मूले के मुताबिक 100 रुपये हमें प्रॉफिट होगा ना। 900 रुपीज हमारी कॉस्ट आ रही है, ये हमने एक्सप्लेन किया, और 100 रुपया हमारी जेब में जा रहा है। मैं राइट? यही फार्मूला यही कह रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 30% ये मैक्सिमम मार्केटिंग बजट है। ये मैक्सिमम मार्केटिंग बजट है। ऊपर आप देखिए, ऊपर आप देखें हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, 500। और मैंने आपको कहा कि 500 में आप 50 प्लस मैसेज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ मैसेजिंग की कैंपेन नहीं चलाई, आपने पोस्ट एंगेजमेंट की भी कैंपेन चलाई हुई है, वहां से भी आपको मैसेज आ रहे हैं। आपने पेज लाइक्स की भी कैंपेन चलाई है, वहां से भी मैसेज आ रहे हैं। आपने मैसेंजर की भी कैंपेन चलाई है, आपको वहां से भी मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो 50 के करीब क्यूरीज आ गई। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको 50 लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम इंटरेस्टेड हैं, हम ये चीज बाय करना चाह रहे हैं, और ये 50 लोग हाईली इंटरेस्टेड लोग हों, तो 50 में से
बताओ क्या, मैं आपको अपना बता देता हूँ कि कितनी सेल्स आपकी होनी चाहिए। 50 में से आपकी 8%, 4 सेल्स तो आइडियल निकलनी चाहिए। कितनी सेल्स? 4 सेल्स, ये आइडियल स्टेज है। ठीक है, अब 4 से ऊपर चले जाएं तो वो सुपर है। लाइक 8% आपका होना चाहिए। क्या जी? ये मैं दराज का रेट बता रहा हूँ। जो दराज का इस वक्त कन्वर्जन रेट है ना, वो 8% है। कि जो लोग राब्ता करते हैं ना, जो लोग फॉर्म फिल करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको वो 8% उनमें से लोग चीज बाय करके जाते हैं। मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको, या हम टॉपिक चेंज कर लें? ये पता नहीं मैंने क्यों छेड़ दिया टॉपिक, लेकिन ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है ये चीज। ये कैलकुलेशन, बजट लगाना, ये चीजें ये समझ लें प्लीज। अच्छा, अब 8%, अब हमें 4 सेल्स हुई हमारी, 4 सेल्स के मुताबिक हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो 400 रुपया बना। 400 रुपया प्रॉफिट हुआ, ऐसे ही है। मतलब हमने ये कैंपेन चलाई, 920 रुपया का हमारा मार्केटिंग बजट लग गया। 920 रुपये में हमें कितनी सेल्स आई? 4। मैंने 920 को 4 पर डिवाइड किया, 920 को 4 पर डिवाइड किया तो कितना मार्केटिंग बजट कंज्यूम हुआ? 230 रुपये। 70 रुपीज का एक और प्रॉफिट मिल गया हमें। देखे ना, अब इस 100 रुपीज में अब 70 रुपीज आप और लगा लीजिए। ओके, अब कितना हो गया? 170 रुपये हमारी जेब में आ गया। अच्छा, 170 रुपीज। ये मैंने आपको बताया है 8% के ऊपर रेट। आप आ जाए 50 के ऊपर, लाइक 15% आपको अगर कन्वर्जन रेट मिलता है तो आपको 8 ऑर्डर मिलते हैं, 8। ठीक है, एक ऑर्डर की प्राइस 170 रुपये हम बचा रहे हैं ऑलमोस्ट। 8 ऑर्डर हमें मिलते हैं 920 रुपये में। 920 डिवाइड बाई 8, 920 डिवाइड बाई 8। अब हमें मार्केटिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है? 115 रुपये। ठीक है, अब जब 115 रुपये हमें मार्केटिंग कॉस्ट पड़ी, तो हमने 185 रुपये बचा लिए। 100 रुपया का हमें वैसे ही बच रहा था। ठीक है, अब आप 70 छोड़ दें, अब आप समझ लें 185 रुपीज बचाए हमने मजीद। तो ये कितने हो गए? 285। तो आप समझ लें जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितना होगा जी? ऑल ऑफ यू राइट, 300 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आपका होना चाहिए किसी भी 1,000 रुपए की चीज को बेचने का। ये मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट करेंगे। ये क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आइडियल स्टेज क्या थी? 100 रुपीज। ठीक है, कि अगर आपको 100 रुपया भी बच रहा हो ना, तो वो काम ना बंद कर देना कि यार 100 रुपया क्यों बच रहा है। समझ आई? ये वाली जो स्टेज है ये एक्सेप्शनल स्टेज, मतलब सॉरी, ये वाली जो स्टेज है ये एक्सेप्शनल होती है। इसमें हर कोई नहीं आ सकता। इसमें वही आएगा जो प्रॉपर काम कर रहा है, एक एक चीज को फॉलो कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। बट जो इंस्टेंट आपको आना शुरू होगा वो 100 रुपीज आना शुरू होगा। मुझे सिर्फ ये बता दो, दिन के 50 ऑर्डर आपको आते हैं, कितना कमाएंगे? 50 ऑर्डर हमें आए तो 50 को मल्टीप्लाई कर दो 100 रुपीज से, 5,000 तो कमाएंगे ना मिनिमम प्रॉफिट। अब 5,000 से ऊपर की तो श्योरिटी है कि हम 7,000 भी कमा सकते हैं, 10,000 भी कमाया जा सकता है, 12,000 भी। तो आप समझ लें कि 10,000 पे आप इजीली कमा सकते हैं। इजीली कमा सकते हैं एक दिन का। कपड़े बेचें, जो मर्जी बेचें, आप जो मर्जी बेचें, करके आप देखेंगे इसको। लेकिन एड जो चलाना है वो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर चलाना है आपने। और ये भी आपको बता दूं, ये एड नंबर 1 के लिए है। मीन्स टू से क्रिएटिव, मैंने एक डिजाइन बनाया है कोई सा भी XYZ। ठीक है, उसके ऊपर मैंने ये तीनों ऑब्जेक्टिव, सॉरी दोनों ऑब्जेक्टिव चलाए। ये पेज लाइक्स का तो आप अलग से चलाएंगे ना, इसको तो आप अलग लिख दें, ये तो आप एक ही दफा चलाएंगे, इसका किसी पोस्ट से ताल्लुक नहीं। बट एड नंबर 1, पोस्ट एंगेजमेंट का जो एड है, 250 रुपया पर डे, मैसेंजर 500 से 750 रुपया पर डे तो आपका चलना चाहिए हर डिफरेंट डिजाइन के ऊपर। अब 2 डिजाइन होंगे तो कितना बजट लगेगा? ऑल ऑफ यू टेल। 1500। अब 3 किस्म के डिजाइन आप चलाएं, या 3 किस्म की ऑडियंस को दिखा दीजिए। लाइक एक ऑडियंस हमने बनाई 18 से 24 साल, एक ऑडियंस हमने बनाई 26 साल से 32 साल, एक ऑडियंस हमने बनाई 34 साल से 45 साल। इन तीनों ऑडियंस को आप चेक करें, देखें किस पर रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है। रिजल्ट से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ? रिजल्ट से मुराद है जो कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, हमें जो कॉस्ट पड़ रही होती है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो थोड़ा सा आपने इसको भी देखना है।
वीडियो व्यूज वाला सेम एज इट इज ऐसे ही है। कंटिन्यू पे हम आ जाते हैं क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव आज हमने कंप्लीट करने हैं, थोड़े से रह गए, तो ये बातें भी करना जरूरी है। बाकी अब आपको ये देख लें, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, थ्रू प्ले। इट्स मीन जितने लोग आपकी वीडियो को देखेंगे फेसबुक आपसे उस हिसाब से चार्ज करेगा। और आप यकीन माने कि अगर 1000 लोगों ने देख लिया तो फेसबुक 1000 रुपया तो आपसे चार्ज कर ही लेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को ना चलाइएगा इनिशियली। आप पोस्ट एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव चलाएं जहां पर आपको एंगेजमेंट्स भी आ रही हो, मैसेज भी आ रहे हो। यार ये देखो ना, ये देखिए जरा, एक मिनट समझें इस बात को कि एक ही इश्तिहार है, उसी इश्तिहार पर आपने जब पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चलाया तो एक फायदा हो रहा है हमें क्या, हमें मैसेज भी आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि बटन लगा हुआ है ना साथ, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। फिर जब आप मैसेंजर का स्पेशल ऐड चला रहे हैं उसमें तो आई मैसेज रहे हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बेस्ट है क्योंकि इसकी वजह क्या है, पीपल बाय पीपल, एम आई राइट। लोग लोगों को खरीदते हैं, या सॉरी लोग लोगों को देख कर खरीदते हैं। ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप देखिएगा, आगे चलते हैं जी। ऐसे ही आप इसका मीडिया सिलेक्ट करेंगे, वीडियो होगी जो भी होगी आप सिलेक्ट करें। प्राइमरी टेक्स्ट को हम कैप्शन भी कहते हैं, हम पोस्ट डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, हम पोस्ट कॉपी भी कहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन सा ट्रैफिक भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी वेबसाइट पर विजिटर्स चाहिए। कंटिन्यू पे आप आ जाए, वेबसाइट है, कोई ऐप है, कोई मैसेंजर है क्या, तो बेसिकली वेबसाइट बेस्ड है। तो वेबसाइट पे आप इसको क्लिक करेंगे। कोई ऑफर आप बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप ऑफर बना लीजिए। फेसबुक का पेज आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ऑफर क्रिएट नहीं तो आप ऑफर क्रिएट करेंगे इन्फॉर्मेशन सारी डाल के। ये मैं बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स शॉप अगर आप बनाते हैं तो। ऑफर ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। क्रिएट न्यू ऑडियंस या एग्जिस्टिंग ऑडियंस आपकी मर्जी है, और कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। नीचे वाला हिस्सा सारे का सारा सेम है। ये देखें यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में लैंडिंग पेज पे व्यूज चाहिए, कोई क्लिक्स चाहिए आपको, सिर्फ इंप्रेशन चाहिए, क्या चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आप इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। लैंडिंग पेज व्यूज के फाइनल जहाँ पे नहीं होता थैंक यू पेज जो होता है, जो साइन अप पेज होता है, जो ऐड टू कार्ट वाला पेज होता है, कि आप कस्टमर को वहां तक आप लेकर आए। बट अगर आपने वेबसाइट से अर्निंग करनी है, सिर्फ आपको विजिट्स चाहिए, आपको क्लिक्स चाहिए, तो आप फिर इस ऑब्जेक्टिव को भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड कि आप किस किस्म का काम कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आप कंटिन्यू पे जाएंगे, अब फिर हम ऐड पर आ गए। ऐड में आने के बाद कलेक्शन, ये कलेक्शन व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, कलेक्शन आपने क्या ऑफर करना है। आपका स्टोर का फ्रंट कोई टेम्पलेट हमने लगाया। प्रेजेंट है ना सब, ये बड़ा एडवांस लेवल का इस वक्त हम काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल ई कॉमर्स स्टोर, ये 2 3 4 घंटे चाहिए आपको। मैंने तो यहाँ सिखा देना, पर बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो इसको एक्टिवली समझ लें। मैं दोबारा से इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ये कहाँ से आया जी, कंफर्म। ये वाला ऊपर वाला सारा हिस्सा सेम, क्रिएट ऐड। अब उसने हमें दिया फॉर्मेट, कलेक्शन फॉर्मेट, सिंगल इमेज वीडियो भी हमें आता है, कैरासोल भी हमें आता है। कलेक्शन वाले फॉर्मेट को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद अब उसने हमें दिया टेम्पलेट। क्या टेम्पलेट का नाम हमने फेसबुक पर कहीं और भी देखा था शुरू में, याद करें। टेम्पलेट से आप क्या मुराद ले रहे हैं यहाँ पर, याद कीजिए। जब आप फेसबुक पेज की सेटिंग्स में जाते हैं तो वहां पे आपका पेज बिजनेस बेस्ड है, आपका पेज सर्विसेज बेस्ड है, वहां पर हम टेम्पलेट को चेंज भी हम करते होते थे। शायद आप में से लोग भूल गए हैं काफी सारे, वेरी गुड। टेम्पलेट तो वहां भी आता है, कैनवा के ऊपर भी आता है। वेल, स्टोर है, कस्टमर एक्विजिशन, चलें जी मैं इस टेम्पलेट को यूज कर लेता हूँ। इस टेम्पलेट का हेडर लगाएंगे पहले, टाइटल, लेट्स लर्न एंड अर्न टुगेदर। हो जाओ भाई, हो जाओ। यहाँ पे हम ये सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन डाल के आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट, ये लोड हो जाए जी।
ओहो, चलें ये हेडर लगा लेंगे। हेडर के बाद आप आ जाए प्रोडक्ट। अब बेचना क्या, अब प्रोडक्ट ऑफ LW, ये देखें कैटालॉग, नहीं कैटालॉग ना लगाएं जी। चूज अ स्पेसिफिक ऑर्डर जनाब। अब आप यहाँ पे बिल्ड करें जो चीज़ आपने बिल्ड करनी है। प्रोडक्ट्स विल अपेयर, ये प्रोडक्ट मींस टू से अब हम अपनी शॉप के ऊपर चीजें अपलोड कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर एक स्टोर बना रहे हैं, उसका हम एक शो केस यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। चूज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ऑर्डर डायनेमिकली। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस ऑप्शन पे जाएं और इस ऑप्शन पे जाके इसको स्क्रैच से क्रिएट करें, क्योंकि हमारे पास कैटलॉग बने हुए हैं तो इसलिए हमारे पास एक लंबी ऑप्शन आ रही है, ठीक है। बट आप जरा मैनुअली अभी जाएंगे, प्रोडक्ट विल अपेयर, वीडियो फॉर्म में कोई इमेज है तो क्या हम इमेज हम अपलोड करा देते हैं। लाइक मैंने मिर्जा तूफा का इमेज सेलेक्ट किया, ये हमारी पहली प्रोडक्ट अपलोड हो रही है जी। प्रोडक्ट अपलोड टाइप इन द प्रोडक्ट नेम, एक सेकंड जी, फिक्स बटन। लेबल हम इसको दे लेंगे जरा, स्किल्स। डेस्टिनेशन, कोई फेसबुक के पेज पर उसको लेकर आना है, व्हाट्सएप के किसी ग्रुप पर लेके जाना है, या आपकी कोई वेबसाइट है उसको वहां पर लेके जाना है, जो मर्जी आप दें यहाँ पे लिंक। हम भी इसको कहते हैं कि फेसबुक के पेज की हद तक। प्रोडक्ट, अच्छा जी, प्रोडक्ट की हेडलाइन, इसकी प्राइस ये छोड़ दें, एडवांस ऑप्शन छोड़ दें। ये हमने प्रोडक्ट एक अपलोड अपना कर दिया। एक सेकंड जी, अब ये हमें इधर वाला हिस्सा क्यों नहीं दे रहा, कुछ डन करा लेना जरा। मेरे ख्याल से हमें इसको अगले चैप्टर में रख। अच्छा जी, हम बैक आ जाते हैं। आपने अभी फॉर्मेट कलेक्शन वाला रहने देना है, इसको अगले में हम डिस्कस करेंगे। आप सिंगल इमेज पर आ जाएं, आप पैरासोल पे आ जाएं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं, यहाँ से आप जो मर्जी बनाएं, आप टेक्स्ट लिखें, हेडलाइन लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें। डेस्टिनेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस ऑब्जेक्टिव में, तो वेबसाइट पर आपने रहने देना है। या कोई फोन कॉल चाह रहे हैं या कोई फेसबुक का इवेंट है, तो ये ऑब्जेक्टिव है ही वेबसाइट बेस्ड, ट्रैफिक बेस्ड है, तो आप इसी पे आप जाएंगे। आपकी वेबसाइट का URL प्रॉपर होना चाहिए यहाँ पर। वेबसाइट्स के लिए जो बटन होता है वो शॉप नाउ का बटन भी होगा यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद अप्लाई का बटन, कोई बुक नाउ का बटन, बुक नाउ का बटन भी आप वेबसाइट के लिए यूज करेंगे, अप्लाई नाउ का बटन भी आप यूज करेंगे, और शॉप नाउ का भी, ये ज्यादातर वेबसाइट के लिए बटन आप यूज करते हैं। बाकी लैंग्वेज अगर आपने स्पेसिफिक करनी है तो कर दें, वरना आप जनरल उर्दू इंग्लिश जो भी है हमारी लैंग्वेज उसके थ्रू आप जाने देंगे इसको। लीड जनरेशन, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स होते हैं, यूट्यूब का जो चैनल है ना, जब चैनल बनाते हैं आप लोग, तो लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, और जब वीडियोस अपलोड होती हैं तो लोग सब्सक्राइब करते हैं और फिर उस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही है। तो अगर मैं कहूँ कि एक यूट्यूबर कैसे पैसे कमा रहा है, तो एक यूट्यूबर सब्सक्राइबर से बेसिकली पैसे कमा रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? एक यूट्यूबर के पास अगर सब्सक्राइबर ही ना हो चैनल पे, तो क्या वो 10 लाख व्यूज ले सकता है वीडियो के? नहीं ले सकता। इट्स ऑब्वियस। एक यूट्यूबर, उसकी वीडियो वायरल हो जाए और उसके चैनल पर सब्सक्राइबर ही ना हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सब्सक्राइबर होंगे तो वीडियो वायरल होगी, सब्सक्राइबर होंगे तो वीडियो के व्यूज आएंगे, अदरवाइज नहीं। तो सब्सक्राइबर बेसिकली एक डाटा होता है जिसको आप यूज करते हैं बार 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 अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ सब्सक्राइबर के लिए? ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइबर
तो हम क्या ये कह सकते हैं कि सब्सक्राइबर एक ऐसा एक डाटा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बार बार अपनी चीज की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या उसको बेचने के लिए। और वो जो सब्सक्राइबर हैं वो एक फिल्टर्ड फॉर्म में हमारे पास लोग आते हैं, बड़े हाईली इंटरेस्टेड टारगेटेड लोग होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे ही सब्सक्राइब किया जाता है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं चैनल सब्सक्राइब कर लेता। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, फेसबुक का कोई पेज लाइक कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना ही कोई आपको ऑर्डर जबरदस्ती देगा। ये बाय डिफॉल्ट होगा, दिल चाहेगा तो लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये तो यूट्यूब की हद तक बात कर। अब इसको आप देखें फेसबुक पर, जब आप ई कॉमर्स का काम करते हैं, कोई भी चीज बेचने के लिए मार्केट में निकलते हैं, तो आपको डाटा चाहिए होता है अपने कस्टमर्स का, कि आप उनको एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू भी अप्रोच कर सकें, आप उनको कॉल सेंटर के थ्रू भी अप्रोच कर सकें, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू भी अप्रोच कर सकें, और कस्टम ऑडियंस भी आप बना सकें उस ऑडियंस की। तो उस किस्म के डाटे के लिए हम लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के तहत आपके पास फिल्टर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा आ जाता है उन लोगों का जो इंटरेस्टेड होते हैं आपके प्रोडक्ट में। लीड जनरेशन यहाँ पे आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, इसको आप अभी मत डिस्कस करें, ये आगे हम प्रोफेशनल लेवल पर जा, पहले ऐड चलाना सीखेंगे हम। इसको भी अभी आप ऑफ रहने देंगे, पहले आप इस ऐड को एक्टिव करेंगे, इसके रिजल्ट्स देखेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऑप्शन को ओपन करेंगे। स्किल कार्ड, ये पेज आपने लगा लिया, जो भी पेज लगाएं, सपोज कर लें कि मैं पेज लगा देता हूँ, ये मैंने एक पेज लगाया, वी मेड फ्रीलांसर। तो जब ये पेज मैंने सिलेक्ट किया तो क्या लिखा आ रहा है, प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट फेसबुक लीड एड्स टर्म्स। तो मुझे टर्म्स एक्सेप्ट करनी होंगी इस पर क्लिक करके ऐसे, तो ये एक्सेप्टेड हो जाएंगी। स्टेप 1 क्लियर है, ऑल ऑफ यू टाइप यस। लीड एड कभी भी 18 साल से कम के लोगों को नहीं दिखाना, आपका एड अकाउंट फेसबुक बैन कर देगा, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, नॉट अप्रूव्ड की, ऑडियंस के कोई एरर की, कोई एड सेट के एरर की, आपको ये 18 ईयर से कम के लोगों के लिए है ही नहीं। अच्छा, कैटलॉग आ गया इधर। अच्छा जी, कैटलॉग छोड़ दें, ऑप्शनल है ये हमारे पास। ऑडियंस हमने सिलेक्ट कर ली, बड़ी सिलेक्टिव ऑडियंस हमने सिलेक्ट की, सपोज कर लें। जी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। इस वक्त हम इंस्टेंट फॉर्म बना रहे हैं। जो इंस्टेंट फॉर्म है वो इंस्टेंट फॉर्म पर हमने जब क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद फॉर्म का नेम लिखा, फिर फॉर्म की जो टाइप है वो मोर वॉल्यूम डिफाइन की, फिर इंट्रो पर आए और हमने बैकग्राउंड का इमेज, अगर आपने चेंज भी ये करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मिस अनिला मुझे बताइएगा अगली क्लास है कोई मेरी इस वक्त राइट टाइम पे? ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बाद अब सवाल जवाब। अब जो सवाल जवाब हैं, यहाँ पर आपने प्री फिल क्वेश्चन सब प्रेजेंट हैं, जल्दी से यस लिखेंगे प्लीज। मैडम क्लास है इस अकाउंट पर कोई? नेक्स्ट क्लास है और आपकी भी नेक्स्ट क्लास है। इस अकाउंट पर मेरी नेक्स्ट क्लास है या किसी और मेंटोर? सेकंड अकाउंट पे आपकी नेक्स्ट क्लास है, इस पे नेक्स्ट क्लास ग्राफिक डिजाइनिंग की है। थैंक यू। ओके मैं 2 मिनट में दे रहा हूँ सर, मुझे 2 मिनट दे दो। प्री फिल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्री फिल क्वेश्चंस में आप क्या फिल करते हैं, नाम, फुल नेम, ईमेल, और क्या आ सकता है जी, शहर आ सकता है, कॉन्टेक्ट फील्ड में और क्या आ सकता है, कंट्री आप लिख लें, ठीक है, ये प्रीफिल, ठीक है। अब उसके बाद आपने कोई सवाल ऐड करना है, कस्टम क्वेश्चन पूछना है,
कि मैं ऐसे सवाल कर लेता हूँ, व्हाट्स योर हॉबी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सवाल लिख लिया और ये भी हमने सवाल छोड़ दिया, ये कस्टमाइज सवाल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब देख लें प्लीज, क्वेश्चंस में एक ऑप्शन है प्री फिल क्वेश्चंस, मींस कोई भी यूजर जब प्री फिल क्वेश्चंस को फिल करना चाहेगा तो वो जब क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। समझ आई? प्री फिल का क्या मतलब कि आपको नाम अपना डेटा नहीं लिखना पड़ेगा यार। जैसे हम साइन अप करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर, तो कस्टमर को अपना डाटा दोबारा से नहीं आपको देना पड़ेगा, वो एक क्लिक करेगा तो सारी डिटेल फेसबुक उठा लेगा उसके अकाउंट से। ये पॉइंट समझ आया? प्री फिल का ये मतलब। अब ऐड क्वेश्चन, कि आप कोई और कस्टमाइज क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर लें, या कोई मजीद आप यूजर इंफॉर्मेशन, कोई जेंडर चाह रहे हैं कि आपको मेल फीमेल पता लगे अलग अलग कैटेगरी वाइज, आप कोई वर्क इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं कि वो किस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। ये जब हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं अपना, तो अबाउट में ये इंस्ट्रक्शंस डालते हैं कि नहीं? सोचें जरा। आप जेंडर का नेम भी बताते हैं, आप कंपनी नेम भी लिखते होते हैं, सारी अपनी इंफॉर्मेशन आप लिखते हैं जब अकाउंट क्रिएट करते हैं फेसबुक का। तो ये बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो आप फेसबुक को ऑलरेडी दे चुके होते हैं, कस्टमर दे चुका होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्री फिल क्वेश्चंस। समझ आई? ये हमने सवाल ऐड कर लिए। प्राइवेसी में आपने वेबसाइट का लिंक लगा दें, या अपनी व्हाट्सएप का लिंक लगा दें, या फेसबुक पेज का लिंक लगा दें। लिंक पे टेक्स्ट क्या लिखना चाह रहे हैं आप, वो यहाँ पे लिखेंगे तो वो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीशन, अब आपको एक ग्रेटिंग मैसेज उनको दे दें, थैंक यू, यू आर सेट, वेलकम टू LWE, कुछ भी हमने उनको यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिखते हैं उनको, ठीक है। कॉल टू एक्शन का बटन, व्यू अ वेबसाइट, कॉल बिजनेस या डाउनलोड, या आपके पास अपने पास ऑप्शन। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप कॉल बिजनेस लिखें और यहाँ पर आप लिखें कॉल अस नाउ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप अपना नंबर लिखें, ठीक है जी, मेरा सेल नंबर ये है, ओके। और ये आपका एक फॉर्म बन गया। और ये फॉर्म बना तो पहले आप इसको सेव कराएंगे, और सेव के बाद आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये आपसे वेबसाइट के लिंक्स मांगेगा। तो जहाँ जहाँ हमने मिस्टेक दिया वेबसाइट के लिंक्स हम देंगे, बाकी सब क्लियर। पब्लिश कर दिया, एक एरर है जी, लेट्स मिस अनिला, बस एक सेकंड, आई एम सॉरी कि मैं टाइम ले गया ज्यादा। ये जी आपका एक इंस्टेंट फॉर्म बन गया। ये कैसा बना? पहला ये सवाल कस्टमाइज, फिर आगे ये सवाल आएंगे जो यूजर एक क्लिक के ऊपर ऑटोमेटिक फिल होगा, और आखिर में ये क्लोजिंग डिटेल्स आएंगे, और आपने इसे ऐड को रन कर। क्लियर है जी? ये कौन सा इंस्टेंट फॉर्म पे जाके फॉर्म बनेगा, सिर्फ इस पूरे ऑब्जेक्टिव में आपने फॉर्म ही बनाना है बस।